मानसी बचपन से ही पढ़ना लिखना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। मम्मी पापा ने भी पूरा सपोर्ट किया। घर की सारी जमा पूंजी लगाकर मानसी को डॉक्टर बनाया। मानसी भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। मानसी ने अपना ग्रेजुएशन तो कर लिया था। MBBS करने के बाद अभी भी मानसी स्पेशलिस्ट बनना चाहती थी, पर मम्मी पापा के पास तो इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि सारे पैसे तो उन्होंने मानसी की पढ़ाई में लगा दिए थे और अभी मानसी की शादी भी करनी थी। मम्मी पापा ने मानसी की शादी करने के लिए रिश्ता देखना शुरू किया। मानसी देखने में अच्छी थी, इसलिए काफी रिश्ते आ गए। मम्मी पापा ने अच्छे से लड़के को देखकर मानसी की शादी कर दी। मानसी का पति काफी समझदार था। मानसी ने उससे अपने आगे पढ़ने की इच्छा को जाहिर किया, पर आगे पढ़ने के लिए तो ज्यादा पैसे लगते हैं। मानसी के पति ने अपने घर में बात करी। सासू माँ ने कहा, इतना तो पढ़ ली है, डॉक्टर तो बन गई है, अब क्या करेगी पढ़ लिख कर। फिर भी पति ने दबाव डाला तो सास ने कहा, ठीक है, अगर पढ़ना चाहती हो तो अपने पैसे से पढ़ लो, हमारे पास तो पैसे नहीं हैं और पढ़ाई के साथ घर की पूरी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। हर बहू को देखना होता है, इन्हें भी देखना होगा। अगर ये सब कर लो तो पढ़ लो। मानसी के पति ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर मानसी का दाखिला करा दिया। अब मानसी पढ़ भी रही थी और घर की भी सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। क्योंकि मानसी एक मेहनती लड़की थी, इसलिए सब काम कर पाती थी, पर सास किसी न किसी बात पर ताना मारते रहती थी। सब्जी अच्छी नहीं बनाई है, रोटी जला दी है। कोई मौका नहीं छोड़ती थी मानसी को परेशान करने का। बड़ी आई डॉक्टर मैडम, डॉक्टर बन गई है, और इस तरह रोज ताने देती थी। मानसी अपने दिमाग से आराम से काम लेती थी। वह सोचती थी कि उसका इतना बड़ा सपना पूरा हो रहा है और इसके आगे वो कुछ नहीं सोचती थी। बहुत बार ऐसा हुआ जहां मानसी को जरूरत थी अपनी सास की, लेकिन उसकी सास ने उसका कोई साथ नहीं दिया। 3 साल बीत गए। अब मानसी स्पेशलिस्ट बन चुकी थी। अब मानसी को एक प्यारी सी बेटी हुई। बेटी को देखकर सास का मुंह चढ़ गया। इस बार भी सास ने मानसी की कोई मदद नहीं करी। अकेले ही मानसी ने अपनी बेटी को बड़ा किया और अपना काम भी देखा। एक दिन मानसी और उसकी सास घर में अकेले थे। अचानक से सास को दिल में दर्द उठा। सास जमीन पर गिर गई। मानसी ने फटाफट एम्बुलेंस को फोन किया। मानसी ने सास को चेक किया तो सास की सांसें नहीं चल रही थी, पर क्योंकि मानसी एक डॉक्टर थी तो उसने फटाफट से अपनी सास का इलाज शुरू कर दिया। एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल में भर्ती कराया। अब दिल का डॉक्टर आया और उसने कहा, माँ जी आप ठीक हैं, बस आपको अपने दिल का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। मानसी के पति ने पूछा, डॉक्टर साहब क्या हुआ था? डॉक्टर ने बताया, आपकी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा था। अभी यह छोटा था, इसलिए सिर्फ दवाइयों से काम हो जाएगा। अच्छा हुआ आपकी बहू ने शुरुआती इलाज दे दिया, वरना बहुत मुश्किल होता बचाना। ये कहकर डॉक्टर चला गया। कुछ दवाइयां लानी थी, इसीलिए मानसी का पति भी चला गया। अब सास ने मानसी की तरफ देखा और कहा, बेटा मुझे माफ कर देना, पर मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे बदला लोगी। बहू मुस्कुराई और बोली, बदला? और हंसने लगी। बोली, माँ जी मैं आपसे बदला नहीं, आपको बदलना चाहती हूँ। अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होती है तो वो 2 घरों को अच्छे से चला पाती है, 2 घरों को रोशनी देती है। बस मैं आपकी सोच बदलना चाहती हूँ, ताकि जो आप मेरे लिए सोचती हैं वो आप मेरी बेटी के लिए ना सोचें। कल हम जब उसे
पढ़ा लिखा कर कुछ अच्छा बनाएं तो उसमें आपका भी पूरा योगदान हो। बस मैं यही चाहती हूँ। बेटा, मुझे और शर्मिंदा मत कर। मैं पूरी तरह समझ चुकी हूँ कि बेटियों की पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। अगर वे जिंदगी में कुछ अच्छा बन जाती हैं तो यह उनको उनके मम्मी पापा का या उनके सास ससुर का सबसे बड़ा तोहफा होता है। बहू मुस्कुराई। माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी लड़की है जो पढ़ना चाहती है, जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, तो आप जिस तरह भी हो सके उसे सपोर्ट करिए, क्योंकि लड़कियों को पढ़ा लिखा बनाने से हम अपने समाज को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। धन्यवाद।